कम करना सरकार का कदम अच्छा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बढ़ाई भी सरकार ने, कम भी सरकार ने, तो उसमें खास क्या है? ये नहीं होता, ये चीजें एवोल्यूशन होती है। अब बढ़ाने घटाने का तो मैं बता रहा हूं ना कि 2017 में लगा है, उस समय तो इन्हीं रेट्स के ऊपर जो 4 रेट है, तो कितना आया हमारे पास? 80,000 करोड़ रुपया। जब 80,000 करोड़ रुपया उस समय आया, बढ़ते बढ़ते उन्हीं रेट्स के ऊपर, हर दिन तो रेट नहीं घटते बढ़ते, कीमत तो 80,000 करोड़ रुपए थी, अब 2,40,000 करोड़ रुपया हो गया साल का, मतलब कुछ महीने। अदरवाइज पिछले साल 22.5 लाख करोड़ रुपए का हमारे पास रेवेन्यू आया है। जब ये लगता है कि हाँ ये रेवेन्यू आया तो अब जनता को राहत दी जा सकती है, तो जनता को राहत देने के लिए कभी एक स्टेप लेना पड़ेगा, तब लेना पड़ेगा ना, तो ओवरऑल अमाउंट अच्छी आ जाएगी। जब अमाउंट मानो कम होती, वही 80,000 करोड़ रुपया चलती रहती, तो कम कैसे होते? 100 रुपए पे 31 सियासत में विपक्ष, मुख्य विपक्ष कांग्रेस है, वो लोग घर बैठे हैं और बीजेपी सड़कों पे है, पब्लिक कनेक्ट कर रही है, जैसे जीएसटी की और चीजें हैं। तो मेरा कहना कि मतलब थोड़ा सा सियासी तड़का भी हो सकता है, कांग्रेस घर बैठी और बीजेपी वाली सड़कों पे। देखिए, इन चीजों में सियासत नहीं देखनी चाहिए। ये चीजें काम करने का एक तौर तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से ये तौर तरीका रहा है कि जनता से जुड़ के रहो। आप सत्ता में हो तो, नहीं सत्ता में हो तो। हम विपक्ष में थे तब भी इसी प्रकार से जुड़े रहते थे, आज सत्ता में हैं तब भी इसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। हमारा कैडर बेस्ड सिस्टम है। हम अपने कैडर को भी प्रशिक्षित करते हैं, उनको एक्टिव भी रखते हैं, और हर समय की ताजा बात ये जनता तक पहुंचाते हैं। हम विपक्ष में हैं तो जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी गलतियां पहुंचाते हैं, हम सत्ता में हैं तो अपनी उपलब्धियां पहुंचाते हैं। जनता के साथ जुड़ना, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य भी यही होता है। जो बिना जुड़े ऐसे हवाबाजी करते हैं, उनका हाल यही होता है जो आजकल कॉमर्स का हो रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं किसानों को, भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं किसानों को बोनस देना चाहिए कि उनकी फसल खराब होती है। ऐसा सुझाव देने में कोई देर नहीं लगती, कुछ भी दे सकते हैं। और हमने हमेशा किसानों के बारे में जितने समय, मुझे 10 वर्ष का तो अपना उस समय ध्यान है, अभी 1 वर्ष ये हो गया, 11 वर्ष के कार्यकाल में किसानों की तकलीफों को अपनी तकलीफ हमने माना है, और जब जो जरूरत समझी वो हमने किया है। आप उनके समय का उठा के देख लें, आखिर तुलना तो इसी रंग से की जाती है ना कि 10 साल शासन उन्होंने किया, 11 साल हमने किया। उन्होंने 2005 से 2014 उन 10 सालों में मात्र 1100 करोड़ रुपया, उसमें भी 250 करोड़ रुपया हमने दिया आगे। उन्होंने 850 करोड़ रुपया वो दे के गए, 250 करोड़ उनके समय का हमने पे किया, और हमने इस समय में लगभग 14-15 हजार करोड़ रुपया दिया। 11-12 हजार तो हमने पिछले 10 साल में दिया था। अभी 2-2.5 हजार करोड़ रुपया अब सारी स्कीम बन गई है। जो नया नुकसान हुआ है, उस नुकसान के जितने भी हमने पोर्टल के ऊपर, अरे किसान से कहते अपना नुकसान बताओ, उन्होंने तो कभी किसान को बताया ही नहीं। तहसीलदारों को बता दिया या पटवारियों को बता दिया, गिरदावरी करो, जिस गांव की जो दिखानी है पहले उनको सूचना होती थी, इस गांव का इतना नुकसान दिखाना, इसका इतना दिखाना। उसमें भी राजनीति वो करते थे, किसान चिल्लाते रहते थे। हमारे यहाँ किसान को पूरी छूट है कि वो अपने बारे में अपने आप बताता है। हाँ, उसके बाद सर्वे हम भी कराते हैं, लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन किसान की होती है। तो बहुत बड़े अंतर हैं, इसलिए उनको कोई इस प्रकार की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जीएसटी से अलग सवाल है, आप संसदीय क्षेत्र है आपका पानीपत का, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है कि आपके कार्यकर्ता एक दबी जबान में एक बात कह रहे हैं। आपने मार्केट कमेटी के चेयरमैन